सिद्धिभ्यो ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सप्तसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। चर्चा चैतन्य की भाग 2 चर्चा क्रमांक 21 अपनी चल रही है। पेज नंबर 289 289 नंबर का पेज है। बात चल रही थी घर की व्यवस्था की, माने कि बाबूजी ने कहा कि घर की व्यवस्था नहीं बल्कि ये मोक्ष की व्यवस्था है, क्योंकि यदि आप इसमें प्रमाद रखते हो तो आपकी मोक्ष की व्यवस्था भी गड़बड़ा जाती है, क्योंकि आकुलता होती है। और विवेक से काम लेते हो तो आकुलता कम होती है। बिना देखे वस्तु को उठा धर लेना, जीव पड़ जाते हैं घर में, अपने घर में वस्तुओं में जीव पड़ जाते हैं तो उसका बेरहमी से निकालना, कहीं भी धूप डाल देना, है ना। तो गृहस्थ में है तो करना पड़ता है, लेकिन इसमें इतना विवेक हो कि जीवों की हिंसा कम से कम हो। और ये जो मंदिर में फल फूल वगैरह हैं ये तो हिंसा ही सही, हिंसा है ही, इसमें क्या है। इसलिए हर चीज में विवेक होना चाहिए। अब पेज नंबर 290। सेवा का भाव हो, अनुकंपा का भाव हो, दया का भाव हो। घर में जैसे बहू बीमार है, सास का जो है वो मंदिर जाने का नियम है कि मुझे तो जल्दी पहुंचना है, तो ऐसा नियम होता नहीं। वैसे तो इस प्रकार का नियम लिया नहीं जाता। सब नियमों में अपनी परिस्थिति का ध्यान रखकर नियम लिया जाता है और शक्ति के अनुसार लिया जाता है। तो वो बहू की अगर सेवा नहीं करे और वो बुखार के मारे तड़प रही है, जैसे निमोनिया हुआ, तो क्या समझे। अब जो बुढ़िया है वो समझे नहीं कुछ, मुझे तो मंदिर जाना है, और देख कहाँ है बुखार, है ना, ठंडा तो है शरीर। इस तरीके से कह दे कि यहाँ ना लेना, इससे टंकी में पानी भरा है, सर्दी के दिन है। और उस दिन सास तो मंदिर चली गई। अब क्या करे बेचारी, वो आज्ञाकारिणी थी। अब सो हो गया उसको डबल निमोनिया, और जब तक सास आई तब तक तो वो मर गई। अब उसकी पूजा क्या हुआ, क्या हुआ पूजा का। ये तो घर की बात है। लोग दान देते हैं, अपने घर के लोग भले ही भूखे मर जाएं, पहला दान तो ये है कि पहला कर्तव्य कि इसको खिलाए। साहब वो तो स्वार्थ है। अब स्वार्थ क्या है इसमें, माने तुम नहीं करते तो वो निर्दयता है। तुम खाते हो, तुम देख लेते हो कि ये भूखा मर रहा है, और तुम ये दया नहीं कर सकते तो औरों पे क्या करोगे। तुम्हारे सामने ही जो दिन रात तड़प रहा है उस पर दया नहीं कर सकते तो औरों पे कैसे करोगे। उसको पैसा दे नहीं सकते तो पंच कल्याणक कैसे करोगे। पूछते हैं कि करेगा तो दिखावे के लिए करेगा, कि हाँ वो कर देगा, लेकिन ऐसे पत्थर हृदय वाले निर्दय जीव को पंच कल्याणक का फल मिल नहीं सकता। फिर शांति भाई समझ ने में आ रही है पूछा। ना? हाँ जी। सभी को समझ में आ रही है ना बात, है ना? देखो, ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप की चर्चा चल रही है। और अभी तक जितनी भी चर्चा करी है ना बाबूजी ने, अगर आप उसको ध्यान से विचार करो तो मानो किसी अणुव्रति का जीवन बता रहे हो। अणुव्रत नहीं है। अणुव्रत दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप होते हैं। ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। और इस मिथ्या दृष्टि के चित्त की जो भूमि है, यानी कि जो करुणा है, या जो कहो अंतरंग में जो कषाय की मंदता है, वो इतनी हुई है और परिणामों में इस प्रकार का विशुद्धता प्रकट हुई है। संसार से तो भय लगता ही है, संसार के दुखों से भी भय लगता है, और संसारी जीवों पे अनुकंपा उसको होती है। ठीक। और कैसे अनुकंपा होती है? साधर्मी के प्रति। देखो, दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर तो क्षोभ नहीं करता, ये उसकी अनुकंपा है कि उनसे द्वेष नहीं करेगा, उनसे बैर भाव नहीं करेगा,
उन्हें भला बुरा नहीं कहेगा और उनको देखकर अपने चित्त को कलुषित नहीं करेगा, दुखी नहीं होगा। ये क्या है? ये तो दुर्जनों के प्रति अनुकंपा है, ठीक है ना। और साधर्म्य के प्रति अनुकंपा ऐसी कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। समझ बात? वो गुणीजन कौन है? वो जो महाव्रती और अणुव्रती हैं वे गुणीजन है, समझे। और जो अन्य साधर्मी जन है वे, तो साधर्मियों के प्रति प्रेम का वात्सल्य का परिणाम उसके रहता है। घर में सास हो बहू हो तो उसके प्रति भी सबको, सास बहू की क्या बात है, पिता को पुत्र के प्रति, पति को पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, जो अपने संबंध हैं, भाई को भाई के प्रति, बहन को बहन के प्रति, एक दूसरे के प्रति कैसा सौहार्द का भाव सहज ही ज्ञानियों के भी होता है, होना भी चाहिए। रामचंद्र जी को देखो ना, लक्ष्मण से कितना प्रेम है। ऐसा नहीं भरत और शत्रुघ्न से नहीं है, उससे भी है, उनसे भी है। अब क्योंकि लक्ष्मण साथ है, तो साथ रहने वाले लक्ष्मण के प्रति करुणा, वो प्रेम ज्यादा नजर आता है सबको, क्योंकि वो साथ साथ चल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अन्य भाइयों के प्रति नहीं है। कहाँ तो पूरी की पूरी सेना का भी संहार करते हैं और क्या चींटी की भी रक्षा करते हैं। समझे ना, ज्ञानी का जीवन अद्भुत है। और समस्त प्रकार के जीवों के प्रति उसके चित्त में करुणा जीवानुकंपा का परिणाम सहज वर्तता है, ठीक है ना। ये ये तो ज्ञानी की छोड़ो, ये तो जिसको ज्ञान प्रकट होना है उसकी बात चल रही है। समझ में आई बात? लेकिन इस सब को वह धर्म नहीं मानता और ये सब सूचना नहीं देते सम्यक दर्शन की। ये सब तुम्हारे जीवन में है इसका मतलब तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे, ऐसा नियम नहीं है। ये सब तुम्हारे जीवन में है इसका मतलब तुम्हें, तुम्हारे को वस्तु स्वरूप की प्राप्ति हो ही जाएगी, ऐसा नियम नहीं है। परंतु जिन्हें वस्तु स्वरूप प्राप्त होने वाला है, जिन्हें वस्तु स्वरूप की प्राप्ति करनी है, वो कठोर भूमि में वह बीजारोपण होता नहीं है। तत्व का बीजारोपण तो मृदु भूमि में ही होता है, शांत चित्त में ही होता है, मंद कषाय के ही होता है। ये सब तो मंद कषाय के लक्षण हैं। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है ना। पूजा आदि पाठ आदि भक्ति करना वह तो करना ही करना, परंतु अपने परिवार की, अपने साधर्मी आदि की भी सेवा शुश्रूषा करना। अभी एक घर में दो मत हो सकते ना, जैसे अपने मित्र पक्ष के भी अपने घर में हो सकते हैं और अपने पक्ष के भी हो सकते हैं, स्वाध्याय भी हो सकते हैं और नॉन स्वाध्याय भी हो सकते हैं। ऐसे भी जीव हो सकते हैं जो पूजा पाठ करने वाले हों और ऐसे भी हो सकते हैं जो पूजा पाठ नहीं करने वाले हों। मंदोदरी सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि, समझे। और रावण मिथ्या दृष्टि। और वो अपने पत्नी, पति को कैसे संबोधन भी देती है, उसका साथ भी देती है। सीता के पास जाती है मंदोदरी, क्या कहती है मालूम? तू रावण की बात मान जा। समझ में बात, नहीं समझ में? अनुमोदना नहीं, बात समझो ध्यान से। मैंने ज्ञानी के चित्त की जो भूमि है वो अद्भुत है, अलग ही है। परिवार के प्रति सौहार्द प्रेम का परिणाम भी है, ठीक है ना। भले बुरे की पहचान भी है, विवेक भी है, तत्व ज्ञान भी है, द्वेष नहीं है। कुल मिला के ऐसा नहीं कि वो अपने चित्त को परेशान करता हो, दूसरे को परेशान करता हो, राग द्वेष करता हो, है ना, मिथ्या आदि भाव को की अनुमोदना करता हो, ऐसा नहीं। कषाय की या पांच इंद्रिय के विषयों की अनुमोदना करता हो, ऐसा नहीं। लेकिन सेवा सभी के प्रति है, प्रेम का वात्सल्य का परिणाम सभी के प्रति है ना। ऐसा उसके चित्त में सहज ही योग संयोग होता है। उसका यहाँ पर भाव हमको समझा रहे हैं, ठीक है ना। कठोरता नहीं होती। अभी तुम कठोर बन के, तुम, मैं तो तत्व ज्ञाता दृष्टा हूँ भैया, ज्ञाता दृष्टा। घर में कोई बीमार है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। अरे भैया बीमार हो, अपनी बीमारी के तो बनो ज्ञाता दृष्टा, क्या समझे। और अन्य की बीमारी होने पर उसके उसकी सेवा करो, उस अपने कर्तव्य का पालन करो, ठीक है ना। ज्ञाता दृष्टा बन के मत रहो। क्योंकि तुम अभी मुनियों जैसी वीतरागता थोड़ी हो गई है। मुनिराज पढ़ा ना, समाधि मरण का स्वरूप तुमने उसमें भगवती आराधना में क्या था, छपक क्या करता है। सेवा जिसकी करनी होती है, जो समाधिस्थ मुनि होते हैं, उनकी कैसी सेवा करते हैं, मल तक अपने हाथों से क्षेपण करते हैं। मुनिराज जो परम वीतरागी हैं, छठे सातवें गुण वर्ती हैं, है ना, भावलिंगी मुनिराज हैं, हर अंतर मुहूर्त में आत्मा के स्वरूप का अनुभव करते हैं, वे मुनिराज अपने संग के अन्य मुनिराजों की सेवा कैसे करते हैं? आती है बस हमें। और हम, अपने तो अनुभव का भी ठिकाना नहीं, अभी तो निर्णय का भी ठिकाना नहीं है। और हम तत्व ज्ञान के, यूं कहो कि भेद विज्ञान के नाम पर या तत्व ज्ञान के नाम पर या स्वाध्याय के नाम पर सेवा से क्या कर लेते हैं, विमुख हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, है ना, नजरें छुपाने लगते हैं, जानबूझकर उस राह पे नहीं जाते जहाँ सेवा करनी पड़ जाए।
भैया हम ज्यादा अपना उपयोग नहीं भरमाते, हम तो स्वाध्याय में अपना उपयोग लगाते हैं। वो छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज क्या करते हैं? और तुम कहते हो कि हम स्वाध्याय में अपने उपयोग को लगाते हैं। तुम अभी मर्म ही नहीं समझते स्वाध्याय किसे कहते हैं। अभी तत्व के स्वरूप की और जीवानुकंपा आदि भाव तुम्हें समझ में ही नहीं आया, भेद विज्ञान अभी तुम्हें प्रकट ही नहीं हुआ है। जीव किसे कहते हैं? जीव होना वो कितनी बहुमूल्य बात है, ये बात अभी तेरे चित्त की भूमि में प्रकट ही नहीं हुई है। तुझे ज्ञात ही नहीं हुई है कि तू कौन है। क्या साधर्मी की सेवा करते हो, भगवान की सेवा करते हो? जब तुम भगवान हो और बद्दा भगवान छह, प्रत्येक जीव भगवान है, तो किसकी सेवा कर रहे हो तुम? भगवान की तो कर रहे हो। समझ में आई बात? नहीं समझ में, है ना? ध्यान से समझना। कषायों की अनुमोदना नहीं, पाप की अनुमोदना नहीं। पाप की अनुमोदना नहीं। जीव की सेवा होना अलग बात है, वात्सल्य का परिणाम होना अलग बात है, मध्यस्थ परिणाम होना अलग बात है। समझे ना? और पाप आदि की अनुमोदना करना यह भिन्न बात है। पाप की अनुमोदना नहीं, कषाय की अनुमोदना नहीं। यहाँ तो साधर्मी के प्रति, परिवारजनों के प्रति, है ना, धर्मात्माओं के प्रति प्रेम का, वात्सल्य के परिणाम की बात है। ठीक है ना? चलो भैया पढ़ो आगे। शांति भाई ने प्रश्न पूछा कि द्रव्य कर्म का निमित्त लेकर हम्म। भाव कर्म और भाव कर्म का निमित्त लेकर द्रव्य हम्म। कर्म, तो थोड़ा सा कर्णन योग के बारे में बताइए। हम्म। बाबूजी ने जवाब दिया, कर्णन योग में ये ही है द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये तो न्यारे न्यारे हैं। द्रव्य कर्म से भाव कर्म नहीं होता, लेकिन भाव कर्म होता है तो द्रव्य कर्म का उदय अवश्य होता है। उदय रहता है, बस ये स्थिति है। लेकिन द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म हो और भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध हो, अगर ऐसी संतति चलती रहे, तो फिर ये जीव मोक्ष तो फिर मोक्ष के लिए कौन सा क्षण है? इतरे इतराशे दोष कहते हैं इसको, है ना? नित्राशय दोष, बिल्कुल। इतरे ऊंची इतराशे दोष ऐसा है नहीं। कि वो बदल सकेगा, इसलिए वो हम्म। बदलेगा नहीं। देखो, थर्मामीटर में बुखार आया, तो मेरे बुखार के कारण थर्मामीटर में बुखार, और थर्मामीटर के बुखार के कारण मुझे बुखार। क्यों? ऐसे ही है ना? ऐसा तो नहीं होता। कर्णन योग के सिद्धांतों को द्रव्य योग से सापेक्ष करके बात समझ में आएगी। जीव है ना, जीव, जीव की वर्तमान स्थिति परिस्थिति क्या है, कैसी है, उसे जो समझाता है वो आठ कर्मों का स्वरूप है। क्या समझे? थर्मामीटर है वो। क्या समझाया थर्मामीटर ने? आठ कर्मों ने क्या समझाया? कि इस जीव की वर्तमान अवस्था ऐसी है। छठे गुण स्थान रूप है, पांचवें गुण स्थान रूप है, चौथे गुण स्थान रूप है। कर्णन योग से जो गुण स्थान आदि मापे हैं, तो कोई कर्म के उदय छह उपशमादि में गुण स्थान नहीं बनाए हैं। जीव में जैसी जैसी अवस्था हो रही है, वैसे वैसे वे गुण स्थान वहां पर प्रदर्शित होते हैं। तुम्हारे कमरे में रूम टेम्परेचर लगा है, थर्मामीटर। अब कमरे का टेम्परेचर गिर गया, तो थर्मामीटर क्या बतलाएगा? कि कमरे में टेम्परेचर डाउन है। अब तुमने गुस्से में आके थर्मामीटर ही तोड़ दिया। ये थर्मामीटर ही बुरा है। देखो, इसके चक्कर में क्या हो गया? क्या हो गया? कमरे का टेम्परेचर गिर गया। अब हम क्या करते हैं? ये कर्म ही तो है जो मुझे दुखी कर रहे हैं। इन कर्मों के कारण मैं बंधा हूं। ये कर्म रुलाते, कर्म जगाते, कर्म हंसाते, कर्म रुलाते। ऐसा नहीं है। कर्म ना तुझे हंसाते हैं, ना रुलाते हैं, ना बांधते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कर्म तो तेरी अवस्था का मात्र परिचय कराते हैं। मात्र परिचय। मिथ्यात्व का उदय तुझे मिथ्या दृष्टि नहीं बनाता। तेरे मिथ्यात्व का परिचय, मिथ्यात्व का उदय वो कराता है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? कर्म का उपशम तुझे सम्यक दृष्टि नहीं बनाता, मिथ्यात्व का उपशम क्षय तुझे सम्यक दृष्टि नहीं बनाता। तेरे सम्यक दर्शन की अवस्था को वो मिथ्यात्व का उपशम अथवा क्षय, वो मोहिनी कर्म का उपशम क्षय, दर्शन मोहिनी का उपशम क्षय, वो दर्शाता है, वो बतलाता है कि इस आमुक जीव की वर्तमान में यह अवस्था है। अंतर समझ में आ रहा है नहीं? आ रहा है ना? और तुझे लगता है कि कर्मों के कारण मेरी ऐसी अवस्था होती है। कर्मों के कारण तेरी ऐसी अवस्था होती नहीं है। तेरे बंध का कारक तू स्वयं है। तेरे अबंध का कारक तू स्वयं है। तेरे दुख का कारक तू स्वयं है। और तेरे दुख के अभाव रूप सुख का कारक भी तू स्वयं ही है। तू अपना आश्रय ले तो सुखी हो जा। तू ही पर का आश्रय लेता है तो दुखी होता है। पर तो तेरा जगत में आश्रय लेता नहीं है। क्या कहा? कर्म बेचारे कौन? है ना?
जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। अपने में होती है, मैं उसका करता नहीं और वो मेरे करता नहीं। आती है समय। समय सार में कहा जीव कर्म का करता नहीं है, लेकिन अपने अज्ञान का कर्ता स्वयं है। द्रव्य कर्म का कर्ता जीव स्वयं नहीं है, द्रव्य कर्म का, लेकिन भाव कर्म का कर्ता तो जीव ही है। तुमने उल्टा ग्रहण कर लिया। तुमने क्या सोचा, ये जो क्रोध हो रहा है ना, क्रोध ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ, पुद्गल कर रहा है। वाह भाई वाह। ये पुद्गल क्रोध क्यों नहीं करता? ये भी तो पुद्गल है, ये क्रोध क्यों नहीं करता? क्या वो एक अलग स्पेशल पुद्गल है जो क्रोध करता है? द्रव्य कर्म के, द्रव्य कर्म रूपी जो क्रोध का उदय है, उसका कर्ता जीव नहीं है। लेकिन उसी काल में भाव कर्म रूपी जो क्रोध है, उसका कर्ता जीव ही है। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? बोलो, क्यों आता है क्रोध? अपने अपराध के कारण ना, अपना स्वरूप नहीं समझा, अपने अपराध के कारण। पर मैं पर में ममत्व एकत्व बुद्धि बुद्धि से। होती है तो ही तो क्रोध आता है ना। पर में सुख दुख बुद्धि है तो ही तो क्रोध आता है ना। पर में अहम पर पना है, उसी से तो क्रोध आता है ना। यदि पर में अहम पना ना हो, एकत्व ना हो, ममत्व ना हो, तो क्रोध आता है? नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। हवा चलती है, पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, तो क्रोध आता है? नहीं आता। हवा चलती है और तुम्हारे छत पे सूखे हुए कपड़े गिर जाते हैं, तो क्रोध आता है? कि हाँ भैया, तब आता है। जब उसी हवा के चलने से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो क्रोध नहीं आता। लेकिन उसी हवा के चलने से हमारे द्वारा सुखाए गए वो कपड़े गिरते हैं, गंदे होते हैं, तो क्रोध आता है। क्यों आता है? क्योंकि पेड़ के पत्तों से एकत्व नहीं है, परंतु छत पे सुखाए गए उन कपड़ों से एकत्व है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? एक क्रोध का कारण हवा का चलना नहीं, वस्तु में एकत्व है, ममत्व है, कर्तत्व है और भोक्तत्व है। पकड़ में आई बात? ऐसे ही द्रव्य कर्म आदि के उदय से जीव दुखी नहीं होता है। जीव के दुख की दशा को द्रव्य कर्म आदि के उदय से समझाते हैं, माप दर्शन कराते हैं उसका। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? तो तू क्रोध का करता है कि हाँ हूं, अपने अपने अज्ञान का कर्ता स्वयं होने के कारण उन क्रोध आदि भावों का कर्ता मैं स्वयं ही हूं। कैसे छूटेगा? कि मैं परदृष्टि ना करके स्वदृष्टि करूं, तो अभी के अभी इन क्रोध आदि कषायों का अभाव करने में सर्वसमर्थवान मैं स्वयं ही हूँ। ये क्रोध आदि ये मेरे स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो ज्ञान दर्शन चैतन्य सुख वीर्य भाव आदि ही मात्र है। ऐसी दृष्टि करे तो वे चार आदि कषायों का, अनंत अनुबंधी क्रोधमान माया लोभ आदि समस्त ही कषायों का अभाव जीव कर सकता है। क्यों? क्योंकि किसी परद्रव्य ने जीव को कषाय नहीं कराई है, इसलिए कषाय का अभाव भी ये जीव स्वयं ही करने में सर्वसमर्थवान है। यदि कोई परद्रव्य तुझे दुखी सुखी कर सकता होता, तो वो तेरा कर्ता हो जाता, तुझमय हो जाता, ईश्वर हो जाता। समझे? तू, जड़ तो तेरा कुछ कर सकता नहीं है, तू भी जड़ का कुछ कर सकता नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? कर्म मिटा सकते या नहीं मिटा सकते? बोलो। नहीं मिटा सकते। उपदेश शैली है। करना नहीं कहेगा, कर्म बंधते हैं, कर्म मिटते हैं। वस्तु स्वरूप कैसा है? ना जीव कर्म को बांध सकता है, ना कर्म को मिटा सकता है। तो क्या कर सकता है? कि अपना कार्य कर सकता है, अपना कार्य। समझे ना? मैं पर की ओर देखता हूं तो बंध को प्राप्त होता हूँ, दुखी होता हूँ। और मैं जब स्वयं की ओर देखता हूँ तो अबंध निर्बंध स्वभाव शाश्वत सुख नजर आता है। मैं बंध को प्राप्त होता नहीं। स्वभाव की ओर देखने पर दृष्टि मुक्त तो तत्काल ही होता हूँ, और स्वभाव में स्थित होने पर द्रव्य दृष्टि से जो मैं मुक्त था, पर्याय में भी मुक्त स्वभाव को प्रकट हो जाता हूँ। पकड़ में ही बात? ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। ठीक? तो कर्मों के कारण जीव दुखी होता है या भाव कर्म होता है, और भाव कर्मों से फिर द्रव्य कर्म होता है, ऐसा नहीं है। समझ में? बात नहीं समझ में? है ना? ये शैली है, समझाने का तरीका है। मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया है। बुखार हो गया, माँ मुझे बुखार हो गया। तो बोले मुझे बुखार, जो बुखार हुआ क्यों हो गया? बोले वो ठंड में हो जाता है, ठंड होती है ना, ठंड, ठंडी हवा चलती है तो बुखार हो गया। तो बोले ठंडी हवा तो सभी के लिए चलती है, सभी को बुखार क्यों नहीं हो जाता? ठंडी हवा तो सभी के लिए चलती है ना, सभी को बुखार क्यों नहीं? तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मुझे बुखार हो जाता है। यानी मेरी इम्यूनिटी कमजोर है, उसके कारण मुझे बुखार होता है।
ठंड के कारण नहीं होता। ठंडी हवा चलती है, इम्यूनिटी कमजोर है, कमजोर इम्यूनिटी उस ठंड को बर्दाश्त नहीं करती है, तो मैं बीमार होता हूँ। तो मूल बीमारी का कारण कौन है, मेरी इम्यूनिटी या वो ठंडी हवा? मेरी इम्यूनिटी ना। स्ट्रोंग होती तो ठंडी हवा के चलने पर भी मैं बीमार नहीं होता। समझे? और जब हमने तुमसे पहले पूछा बीमार क्यों हो गए, तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि हवा से बीमार हो गए हैं? कि वो ऐसा ही कहा जाता है, ऐसा ही कहा जाता है। समझे? जगत का ऐसा ही स्वरूप है कि निमित्तों पर आरोप लगाया जाता है। ऐसे ही कर्णनायु क्या करता है, मलिच्छ भाषा में मलिच्छ को समझाता है। तो दुखी है, बोले हाँ क्यों दुखी है? बोले कर्म के उदय के कारण दुखी है। तो मैं क्या करूं? कर्म के अभाव का उपाय कर। तो क्या उपाय है कर्म के अभाव का? कि बुरे कर्म मत कर, अच्छे कर्म कर। अच्छे कर्म करने से क्या होगा? अच्छे कर्म करने से अच्छे कर्म बनेंगे। अच्छे कर्म बनेंगे तो क्या मैं सर्वथा सुखी हो जाऊंगा? कि नहीं। सर्वथा सुखी होने के लिए तो अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों का अभाव करना पड़ेगा। तो लाओ एक दो मुझे तलवार, अभी इन कर्मों का क्या करता हूँ, खेल खत्म कर देता हूँ। तो श्री गुरु ने कहा है ना हमारे पास तलवार, ये ले, ये सियादवाद रूपी तलवार है। इसी से इन 8 कर्मों का अभाव किया जा सकता है। कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, कि है देख हम तुझे दिखाते हैं। ये सियादवाद रूपी तलवार ज्ञान में प्रकट की जाती है, और ज्ञान ही है जो इन कर्मों से लड़ सकता है। क्या समझे? कहाँ थामू इस तलवार को, सियादवाद रूपी तलवार को कहाँ थामू? उपयोग से थाम। याद है ना प्रचुन सार की गाथा है, उपयोग से थाम। उपयोग से थाम सियादवाद रूपी तलवार को, और जब तो अपने उपयोग में सियादवाद रूपी तलवार को चलाएगा तो क्या होगा? ये 8 कर्मों का अभाव आपो आप ही हो जाएगा। और क्या है सियादवाद रूपी तलवार? ओहो, कर्म तो मुझे बांधते नहीं है, और कर्मों से मैं बंधता नहीं हूं। मैं तो अपने अज्ञान से ही बंध को प्राप्त हो रहा था, और अज्ञान दूर करके ही इन कर्मों के बंध के से अभाव को प्राप्त हो सकता हूं। सारा जगत निर्दोष हो गया, वस्तु स्वरूप समझ में आते ही साथ। समझ ही बात नहीं समझे? सारा जगत क्या हो गया? सारा जगत निर्दोष हो गया। अणु अणु संयम में लीन है, करता न धरता कोई है। अणु अणु संयम में लीन है ना? और यहाँ अपने स्वरूप का भान हुआ तो अनंत सुखी हो गया। थोड़ा सुखी नहीं, अनंत सुखी हो गया। समझ में आई बात नहीं समझ? ऐसा, तो ऐसा वस्तु का स्वरूप है, और समझाया इस प्रकार से जाता है ऐसा। चलो भैया बताओ। तो कौन सी परिस्थिति है कि वो बदल सकेगा, इसलिए वो बदलेगा नहीं। आचार्य ने इसलिए कहा है कि ये दो द्रव्य हैं, इन दोनों द्रव्यों को न्यारा न्यारा देखो। तो जहां हमने द्रव्य कर्म को आत्मा से न्यारा देखा, तो फिर द्रव्य कर्म के उदय में होने वाले जो ममत्व और राग द्वेष के भाव हैं, मोह राग द्वेष के भाव, वो कहाँ दिखाई देंगे? जब हमने उनको न्यारा देखा, तो ये आत्मा से बिल्कुल पृथक हैं, भिन्न चीज है, उद्गल है। तो वो न्यारा देखने पर, फिर उसके होने पर और उसका अनुशीलन करने पर कि ये द्रव्य कर्म के उदय में मुझे भाव कर्म होता है, और भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म का बंध हो जाता है। तो ये जो हम्म, मानना था ना मिथ्यात्व भरा, हम्म, ये मानना समाप्त हो जाता है। न्यारा न्यारा देखने पर फिर वो निमित्त नहीं बनता, बल्कि वो गेय बन जाता है। न्यारा देखा है ना, न्यारे हैं कि नहीं, पहली बात तो ये है। अब उदाहरण दिया कि जैसे एक कैदी है, उसके पैर में लोहे की सांकल है, माने जंजीर है। अब वो अपने को सांकल वाला मानता है, पर बिना सांकल वाला क्यों नहीं मानता? अरे भाई, आदमी का और लोहे का संबंध क्या है? वो तो तेरे अपराध का परिणाम है, लेकिन वो वर्तमान में भी न्यारी ही है। तूने अपराध छोड़ा और वो खुली। और अपराध अपराध छोड़ना सांकल के होते हुए भी हो सकता है, भले ही वो कारावास में हो, काल कोठरी में हो। लेकिन तो भी जो अपना अपराध था, उस अपराध के लिए प्रतिज्ञा कर सकता है ना, कि मैं भविष्य में नहीं करूंगा। तो हम्म, जेल में भी उसका आदर होता है, वो ऐसा कर सकता है। इसी तरह द्रव्य कर्म का उदय है।
लेकिन गुरु से जो देशना मिली उसको इसने हृदय से स्वीकार किया, और स्वीकार करके अब कहने लगा कि ये द्रव्य कर्म मेरा कौन लगता है, क्या कर सकता है मेरा, ये तो मुझे जानता भी नहीं है। इसमें हम्म। जो भाव है वो मेरे को, मतलब इसमें वो भाव ही नहीं जो मेरे को होते हैं द्रव्य कर्म में, और मोह राग द्वेष के भाव द्रव्य कर्म में है नहीं, तो ये मेरे को कैसे कराएगा। अब जो अनपढ़ है वो अनपढ़ को कैसे पढ़ा दे। अनपढ़ को पढ़ाने के लिए स्वयं उसे पढ़ा हुआ होना चाहिए ना। तो उसमें ज्ञान होना हम्म। चाहिए कि मुझे इससे बंधना है, इसको दुख देना है, इसको मोह पैदा कराना है। वो ज्ञान उसमें है नहीं। हम्म। इसलिए देखने की पद्धति ये है कि न्यारा देखो, और न्यारा देखने पर फिर जब इस इधर न्यारा देखा, तो फिर जो आत्मा रहा वो शुद्ध बचा या अशुद्ध बचा, कैसा बचा, कि बिल्कुल न्यारा देखा, पुद्गल से बिल्कुल न्यारा देखा। तो पुद्गल से न्यारा देखने पर मेरे को मिथ्यात्व भाव होगा कि कैसे हम्म। होगा। जब तूने उसको बिल्कुल न्यारा देख लिया, तो अब कैसे हो सकता है वो मिथ्यात्व। देखो, तुम कर्म के उद्देश्य तो स्वयं को न्यारा देखना चाहते हो, और राग के काल में स्वयं को राग से न्यारा देखना चाहते हो, द्वेष के काल में स्वयं को द्वेष से न्यारा देखना चाहते हो। क्या तुम अपने को इस देह से भी न्यारा देखते हो? तुम्हें मालूम, तुमने अपने को इस देह से न्यारा नहीं देखा, तो ही तो राग द्वेष उत्पन्न हुआ। क्यों? मुनिराजों के राग द्वेष उत्पन्न क्यों नहीं होता, जबकि राग द्वेष के समस्त कारक उपलब्ध हैं? है या नहीं? 22 परिचय के रूप में, उपसर्ग आदि के रूप में राग द्वेष करने के जो कारक हैं, क्या मुनिराजों को उपलब्ध नहीं है? निरंतर उपलब्ध नहीं है? सहज ही योग नहीं है उनके साथ उनका, है ना? क्यों नहीं होता? क्योंकि वास्तव में जिसे न्यारा देखना था, तूने अपने को उससे न्यारा नहीं देखा। पहला न्यारा, सारे जगत से अपने को देख। अब तू अपने मन के बुरे विकल्पों से तो स्वयं को न्यारा देखना चाहता है, और अच्छे विकल्पों से, स्वाध्याय के विकल्पों से, आत्मा के विकल्पों से। आत्मा का विकल्प भी तो तेरे से न्यारा ही है ना, विकल्प की अपेक्षा से तो विकल्प सभी न्यारे हैं ना। लेकिन विकल्प में एक द्वैत खड़ा किया तूने, सभी बुरे विकल्पों को तो अपने से न्यारा कर दिया, और अच्छे विकल्पों को उसमें एकत्व धारण कर लिया। और सारे जगत में जिस जो जिन जिन वस्तुओं में एकत्व बुद्धि धारण करने पर ये सारे विकल्प उत्पन्न हो रहे थे, क्या आज तुम्हारा रात्रि भोजन का त्याग है ना, जिन जीवों का रात्रि भोजन का त्याग है, अब उन्हें रात्रि में भोजन संबंधी विकल्प नहीं आते हैं, सिंपल। जिनका आज उपवास है, उन्हें आज घर में क्या बना है क्या नहीं बना है उससे क्या लेना, क्योंकि उनका तो त्याग है ना, भोजन का त्याग है। ऐसे ही जिसने सारे जगत से देह से अपने को न्यारा देखा है, उसको इस सारे जगत और देह में कौन सा परिणाम है जो सुखी दुखी करा देगा, या राग द्वेष उत्पन्न करा देगा? सच्ची बात तो यह है कि तूने जहां न्यारा देखना था वहां न्यारा नहीं देखा। आचार्य अमरचंद्र देव ने कही ये बात। समस्त समस्त मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाए बैठा है, आत्म व्यवहार को पहचानता ही नहीं है। जब उन्होंने भेद विज्ञान की बात कही, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि राग द्वेष से न्यारा देख, मिथ्यात्व से न्यारा देख, विकल्पों से न्यारा देख। उन्होंने कहा देह से न्यारा देख। क्या कहा उन्होंने? देह से न्यारा देख। तूने अपने को क्या माना है, तू आत्मा है या तू शरीर है? वास्तव में तू कौन है? और पूछ अपने आप से, तेरा व्यवहार कैसा है, आत्मा जैसा है या शरीर जैसा है? तेरी परिणति, तेरे विकल्प, तेरा चिंतन कैसा है? उपयोग का करता तो तू है ना, तेरा उपयोग कैसा है? आत्मा जैसा है या देह जैसा है? अब जब तक वह उपयोग देह जैसा रहेगा, वह राग द्वेष हुए बिना रहेगा नहीं। कदाचित मंद हो जाएगा, और उस मंद उदय में तू गाफिल हो जाएगा, मैं तो कुछ धर्मात्मा हो गया। आज तुम्हारा उपवास हो और 5-6 घंटे तुम स्वाध्याय कर लो, तो सच्ची पूछो अपने आप से, अंदर में कैसा लगता है तुम्हें? लगता है नहीं लगता आज कुछ धर्म किया है? आज तो आनंद आ गया। आनंद किसका आया तुझे बता? उपवास का और 8 घंटे स्वाध्याय का?
आत्मा का, किसका आनंद आया? यदि आत्मा के आश्रय से था तो जब उपवास नहीं था वो तो तब भी होना चाहिए था। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? लेकिन अंतरंग का जो व्यवहाराभासी बैठा है ना, क्या अंतरंग में वो जो व्यवहाराभासी बैठा है, वास्तव में वो जो मिथ्या तो बैठा है, वो जो रूप बदलता है, नए नए नित नए नए रूप बदलता है, उसका ऐसा ही स्वरूप है। क्या पहले तीव्र कषाय में क्या मानता था तीव्र कषाय को? सारी दुनिया मुझसे डरती है। कुछ धर्म बुद्धि हो गई। अब मंद कषाय को लगता है मैं धर्मात्मा हूं। क्यों? क्योंकि अब मैं कषाय नहीं करता। अरे कषाय से भिन्न ज्ञाता हूं, ये दृष्टि तो तू कभी नहीं करता। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? पकड़ पा रही इस बात को? ये नहीं पकड़ पा रही। आनंद या रस, जो रस है वो कहाँ से आ रहा है? मजा तुम्हें किस चीज का आ रहा है? किस चीज का आ रहा है बोलो? आई बात समझ में? एक व्यक्ति ने 1 महीना मांस नहीं खाया और एक दिन बड़े चाव से खाया, तो वो मांस का त्यागी है या नहीं? क्यों? 1 महीना नहीं खाया उसने, 30 दिन तक तो त्यागी था ना वो। तुम 30 दिन पिक्चर ना देखो और एक दिन पिक्चर देखो, इतने तन्मय होकर देखो, तो तुम्हें क्या लगता है वो 30 दिन मैंने नहीं देखी, वो तो मेरा धर्म था। और आज देख ली, अब वो आज का पाप है बस। एक उदाहरण है। पिक्चर है, शॉपिंग है, वस्त्रों से, देह से, अन्य अन्य चीजों से जो तन्मयता है, वो कोई एक दिन की है क्या? वो ये कोई 1 घंटे की है क्या? क्या लगता है तुमको? जो जो प्रियता है, जो तन्मयता है भोग उपभोग की वस्तुओं में, वो कोई 5-10 मिनट की है क्या? वो तो मान्यता में बैठा है। प्रवृत्ति तो यदा कदा ही होती है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ रही? प्रवृत्ति तो यदा कदा ही होती है, पर मान्यता में बैठा है वो तो। क्या? कि वह सुख का कारण है। सुख का कारण है। स्वाध्याय करते तो बोर हो जाता है। स्वरूप का चिंतन करता है तो कंटाला छाता है। 5 मिनट आत्मा का चिंतन कर नहीं सकता, 5 मिनट। 5 मिनट आत्मा का चिंतन छोड़ो, 9 बार नमोकार मंत्र शांति से नहीं पढ़ पाता। शांति से। 9 बार भी बहुत ज्यादा कहता हूँ, 3 बार नमोकार मंत्र शांति से पढ़कर देखना तुम। अपने आप से पूछो। 3 बार शांति से, बिल्कुल। मात्र नमोकार मंत्र। नमो हरिहंतरणम, नमो सिद्धाणम, मौन पूर्वक चिंतनात्मक। ठहरता है तुम्हारा उपयोग। और जानते हो तुम्हारे पास कितनी बढ़िया तलवार है? उपयोग का कर्ता मैं नहीं हूँ। वो विकल्पों का कर्ता मैं नहीं हूँ। वो तो जिस समय जो सा विकल्प होना होता है तो होता है, अपने आप होता है, मैं थोड़ी उसका करता हूँ, है? यही उपदेश है आचार्यों का। ऐसा ही उपदेश है? अरे उपयोग का कर्ता तू स्वयं है। अपने अज्ञान का कर्ता तू स्वयं है। इस ज्ञान का कर्ता तू ही है। कुछ समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? है ना? प्रमादी नहीं होना। अपना कार्य करने में प्रमादी नहीं होना। अपने अंतरंग को पहचानो, अच्छे से पहचानो, क्या मेरे करने योग्य है, क्या मेरे करने योग्य नहीं है। इस जीवन, ये काल है ना, ये थोड़ा ही है। थोड़ा ही है। इस भ्रम में मत रहना बहुत है। थोड़ा ही है। और थोड़े से समय में अपार कार्य करने की सामर्थ्य है। क्या? पकड़ में आती बात, नहीं पकड़ में आती? थोड़े समय में अपार कार्य करने की सामर्थ्य मिली अपने को। संगी पंचेंद्रिय पना मिला ना, ये सामर्थ्य मिली। जिनवाणी मिली, ये सामर्थ्य मिली। क्षयोपशम मिला, ये सामर्थ्य है। सामर्थ्य है ये। क्या करने की? अपार कार्य करने की। अभूतपूर्व कार्य करने की, जो पहले कभी नहीं हुआ ऐसा अपूर्व करण। अपूर्व करण याद है? कहाँ होता है? करण लब्धि में। ऐसा वह अपूर्व करण कार्य करने की सामर्थ्य मिली है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? वो अपूर्व कार्य कर ले। कैसे करेगा? कैसे करेगा? वो वास्तविक भेद विज्ञान से ही संभव है। जिन्हें वास्तव में अपने से भिन्न देखना है ना, उन्हें भिन्न देख, उन्हें भिन्न जान, उन्हें भिन्न मान। और जो तू वास्तव में है, उसमें से वास्तव में अपने अहमपने को धारण कर, उसमें तन्मय हो, अपने उपयोग को वहां लगा। समझे? अति निर्दयता पूर्वक ऐसा कार्य करे। करे तो
दोस्तों, वो जो अभूतपूर्व कार्य है ना, जिसे अपूर्व करण कहा, वह होता ही होता है। समझे? इस हम ध्यान से समझे भेद विज्ञान की बातों को। वहाँ तन्मय हो रहा है, कहाँ तन्मय हो रहा है? ये फालतू की भोग के विकल्प आए, उन विकल्पों का मैं करता नहीं और उनसे तन्मय हो जाए। अरे शरीर में नहीं हूं, जब शरीर में नहीं हूं तो ये विकल्प कहाँ से उत्पन्न हो गए? तुम्हें पुरुष को स्त्री संबंधी विकल्प उत्पन्न होते हैं, जैसे स्त्रियों को विकल्प उत्पन्न होते हैं साड़ी पहनने के, लिपस्टिक लगाने के, और बाल लंबे करने के, और नेल पॉलिश लगाने के। ऐसे विकल्प होते हैं तुम्हें पुरुषों को, और स्त्रियों को पुरुषों जैसे नहीं होते। क्योंकि तुमने नहीं माना ना अपने को पुरुष, क्योंकि नहीं माना ना तुमने अपने को स्त्री। और तुम कहते हो कि हमने अपने को आत्मा माना, शरीर नहीं माना, और विकल्प सारे शरीर जैसे ही होते हैं। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है? ओहो, अभी मैंने अपने को आत्मा जाना नहीं है, अभी मैंने अपने को आत्मा माना नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्या समझ में, बात समझ में आती है? ऐसा वास्तविक भेद विज्ञान करने की कला प्रकट करो, नकली नकली काम में मत पड़ो। ठीक है ना? चलो भैया बताओ क्या कहते हैं बाबूजी। मिथ्यात्व कैसे होगा? तू हाँ। अपने आप को बंधा हुआ मानता है ना, तो यहां से मिथ्यात्व शुरू होता है। उसका प्रारंभ यहां से होता है। इसलिए न्यारा देख लेने पर वह निमित्त नहीं बनता, और इधर मिथ्यात्व आदि का नैमित्तिक भाव पैदा नहीं होता। तब वो ज्ञेय कोटि में चला जाता है। अब जैसे शरीर है, इससे ममत्व तोड़ना है, तो शरीर को ये शरीर के रूप में नहीं देखे, क्योंकि ये एक वस्तु नहीं है, इसमें अनंत परमाणु हैं। अब हम क्या करें कि अनंत परमाणुओं को बिखरा हुआ देखें, क्योंकि ये तो आगे जाकर बिखरेंगे ही सही। तो वर्तमान में ही इनको बिखरा हुआ देखे, तो फिर शरीर ही नहीं दिखाई देगा, तो ममत्व किससे करेगा? बिखरा हुआ एक एक परमाणु दिखाई देगा कि एक एक परमाणु से जुड़कर बना हुआ है। तो एक एक परमाणु को देखे, शरीर को ही नहीं देखेगा, तो ममत्व का कोई आधार ही रहा नहीं। ये देखने की पद्धति है। जब कर्म से बंधा हुआ मानता है, तो इसको नैमित्तिक भाव यानी मिथ्यात्व आदिक पैदा होते हैं। और जब कर्म को न्यारा देखता है, तो नैमित्तिक भाव वो वाले पैदा ही नहीं होते, मिथ्यात्व आदिक। ये देखने की पद्धति है। कौन इसको सा कर्म? निमित्त नहीं। हाँ जी भैया। कौन सा कर्म? जब द्रव्य कर्म को कर्म। न्यारा, ये नो कर्म, शरीर, शरीर, हाँ, तीनों शरीर। कर्म है ना, तीनों कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। कर्म का अगर मतलब सिर्फ 8 कर्म नहीं है, ये शरीर को भी कर्म कहते हैं। ये देह देह के संदर्भ संबंध के साथ ये सारा विश्व है, ये संयोग संयोग है, ये सब कर्म कहलाते हैं, सबको कर्म कहते हैं। है ना? ये वस्त्र आदि सब कर्म कहलाते हैं। इससे भिन्न देख, अब कर्मों की बात करते हैं तो भाव कर्म पे दृष्टि जाती है, या जाते हैं तो द्रव्य कर्म पे दृष्टि जाती है। बस कर्म के नाम पे तो शरीर याद ही नहीं आता। कर्मों से भिन्न हूं तो कौन से कर्मों से भिन्न हूं? समस्त प्रकार के कर्मों से भिन्न हूं ना। उसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म भी आता है, नहीं आता है? आता है नहीं आता है? नो कर्म से भिन्न जाने तो द्रव्य कर्म भाव कर्म रहते नहीं है। क्या समझे? और नो कर्मों से भिन्न नहीं जानता तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म के अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। क्या समझे? समझे नहीं समझे? किंचित कर्म से भिन्न जाने, किंचित है ये नो माने किंचित ईशत। सबसे मामूली तुमने जिसको कहा, उस मामूली में कितनी जान है कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म का आधार ही नो कर्म है। मतलब कि नो कर्म एकत बुद्धि से ही द्रव्य कर्म और भाव कर्म की उत्पत्ति होती है, और नो कर्म से एकत्व बुद्धि टूटे तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म की उत्पत्ति सहज ही होती नहीं है। समझे? तो असली भेद विज्ञान तुम्हें किससे करना है, द्रव्य कर्म भाव कर्म से या नो कर्म से? असली की तो नौकर। नो कर्म से करना है। द्रव्य कर्म, कौन से द्रव्य कर्म से भेद विज्ञान करोगे? दिखता है तुम्हें द्रव्य कर्म? जरा दिखाना हमें, कहाँ है द्रव्य कर्म? और भाव कर्म, वो तो पल पल में बदल जाता है, पल पल में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि अपने को 5 इंद्रिय माना है। तो भाव कर्म कैसा उत्पन्न होता है? कभी रसना संबंधी, कभी स्पर्शन संबंधी, कभी घ्राण संबंधी, कभी चक्षु संबंधी।
ऐसे उत्पन्न होता रहता है बार बार, स्पर्शन संबंधी बदलता रहता है, बदलता रहता है। किस किस से भेद विज्ञान करोगे? देह से भेद विज्ञान कर, अपने को आत्मा मान, द्रव्य क्रम भाव क्रम के अस्तित्व तो आपो आप ही मिट जाते हैं। आती है बात समझ में? नहीं आती है? आती है। चलो भैया करो आगे। बरोबर। हम्म। अगर तू भाव ही नहीं करेगा, एक सेकेंड, जब वो कर्म को न्यारा देखता है तो वो नैमित्तिक भाव पैदा ही नहीं होते। मिथ्यात्वादिक ये देखने की पद्धति है। इनको निमित्त नहीं मानना कि ये मेरे भावों के निमित्त है। तू भाव करता है तब वो निमित्त कहलाते हैं। अगर तू भाव ही नहीं करेगा, इनको न्यारा मानेगा, तो फिर ये मिथ्यात्व आदि भाव कैसे होंगे? मैं इनसे बंधा हुआ हूं, ये भाव कहां से होगा? वो वस्तु संबंधी, वो वस्तु बंधी हुई है तो भी एकदम न्यारी है, क्योंकि उसने अपना स्पर्श रस गंध वर्ण छोड़ा नहीं है। वो तो जिस समय आत्मा के साथ है उस समय भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाली ही है। हम्म। तो ये कितनी उक्तियां आती हैं, है ना, कि इसकी मेरी जान पहचान ही नहीं है। तो ये मेरे को राग द्वेष कैसे पैदा कराएंगे? इसमें राग द्वेष नहीं है। ये खुद अपने आप को नहीं जानता तो मुझे क्या जानेगा? और फिर मैं जिन भावों के लिए मैं कहता हूं कि ये मेरे उदय में मेरे को ये भाव होते हैं, कि इसके उदय में मेरे को ये भाव होते हैं, तो उसमें तो भाव है ही नहीं। वो तो पूरी तरह से 100% निरपेक्ष रूप से तूने ही किए हैं। कर्म से बिल्कुल अलग तूने पैदा किए हैं। तो अपनी गलती से राग भाव दिखते हैं कि हम्म। नहीं, अपनी गलती नहीं रही, इसमें अपनी गलती खत्म हो गई। माने मेरा क्या कहना है कि राग कर्म में नहीं है। हाँ, राग कर्म में नहीं है। वो कहां से राग पैदा कराएगा, कैसे राग पैदा कराएगा? कोई व्यक्ति हम्म। यूं कहता है कि मुझे हम्म। तुम्हें देखकर एकदम क्रोध आता है, तो व्यक्ति तो यही करेगा, तो मैं क्या करूं इसका? मैं तो हम्म। भला आदमी हूं भाई, हम्म। सच्चरित्र आदमी हूं। देखो ध्यान से समझना, बाबूजी ने यहाँ पर ये नहीं कहा उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध ना, ऐसा नहीं कहा। चाहते तो कह सकते थे, रटी हुई है बाबूजी को समय सार की गाथाएं, टीकाएं संस्कृत की हिंदी की रटी हुई है एकदम टिप्स पे, पेज नंबर छोड़ो अक्षरशः। पर उन्होंने यहाँ पर ये ज्ञान नहीं दिया आपको कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध ना, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में मानना, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? कि वो जो राग है वो तुझे उस कर्म के उदय ने नहीं कराया है। समझे? तेरा अज्ञान है वो। समझे? अब हम क्या अर्थ कर देते हैं यहाँ पर, कोई हमसे प्रश्न पूछता तो? उपयोग में उपयोग ना, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध ना, कर देते नहीं कर देते हम ये अर्थ? एक सेकंड में इस उत्तर का जवाब क्या देते हम? इस प्रश्न का उत्तर क्या देते हम? ये देते ना कि भैया तू तो क्रोध का करता नहीं है, तो उसका ज्ञाता है, और क्रोध तो पुद्गल में होता है। पर ऐसा उत्तर नहीं मिला यहाँ पर। ध्यान दे रहे हो तुम, ध्यान नहीं दे रहे हो इस बात पर? क्योंकि वहां जो बात कही है उसका अर्थ भी ऐसा नहीं है जैसा तुम निकालते हो। वहां आचार्यों ने स्पष्ट ही स्वयं ही उसका अर्थ किया है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? ऐसे नहीं तुम, आप तो महंत बना रहना चाहता है, और सारा सारा दोष किस पे डालता है? कर्मों पे और अन्य अन्य भावों पे, कर्मों पे, नो कर्मों पे सारा दोष डाल देता है। कहा ना पंडित टोडरमल जी ने? तो पंडित टोडरमल जी को पता नहीं थी ये बात कौन सी, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध ना, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। नहीं तो वो ये कहते जीव तो महंत ही है। महंत क्या बना रहना चाहता है? महंत ही है, नहीं है महंत जीव? बोलो। ऐसा नहीं है। अपने दुख, अपने अज्ञान, अपने कषाय का कर्ता जीव स्वयं ही है। ये समझो किस जीव की बात कर रहे हैं हम? हैं? हैं? अपनी बात कर रहे हैं हम। मैं दुखी हूं तो किसके कारण से हूं? वो उसके एक आमुक व्यक्ति की वजह से मैं दुखी हूँ, आमुक व्यक्ति के कारण मेरा सुख है, आमुक व्यक्ति के आधार से मेरे जीवन की परेशानियां हैं,
आमुक व्यक्ति के संयोगों, आमुक संयोगों से ही मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या भ्रम में पड़ा है तू? क्या तुम्हें नहीं लगता धन सुख का कारक है? अब भैया देखो, व्यवहार में तो है ना, है ना? क्यों, है या नहीं? धन सुख का कारक व्यवहार में तो है ना। अब जब तक संसार में रहेंगे तब तक तो रहेगा ना। तो पता ही नहीं है तुझे। ये तो 4 गति 84 लाख योनियों में कहीं भी रहना, इस संसार में सुख का कारक तो आत्मा था, आत्मा है, आत्मा ही रहेगा। सम्यक ज्ञान ही एकमात्र सुख का कारक है। जब तक वो नमक की बारीक सी डली तेरे दांत में फंसी रहेगी ना। क्या कहा? कौन सी? वो व्यवहार में तो है ना, तब तक शक्कर की मिठास का आनंद तू ले नहीं सकता। इसे कहते हैं अति निर्दयता पूर्वक भेद विज्ञान की आरी को चलाना। क्या? तीनों लोकों में, तीनों कालों में, 4 गतियों में, प्रत्येक योनि में यदि कहीं कहीं सुख है, हो सकता है, तो स्वभाव के आश्रय से ही होता है, और स्वभाव के आश्रय से ही हो सकता है। अन्य किसी भी कारण से जीव रंच मात्र भी सुखी न था, न है, न कभी हो पाएगा। यदि होगा तो एकमात्र स्वभाव के आश्रय से ही होगा। एक समय भी जी, स्वभाव सन्मुख जी, तू स्वयं भगवान है, भगवान बनकर जी। क्यों? आती है, वह समझ में नहीं आती है। और तुम क्या बनकर जीते हो? कि निश्चय से तो भगवान हूं, पर व्यवहार से है। कि क्या भैया, भगवान इंसान तो बन जाए। तो तुम इंसान नहीं बने अभी, इंसान बनना है तुम्हें। समझे नहीं समझे? बात को समझना। देखो उत्तर बाबू जी का ध्यान से सुनो। वो ये आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध ना। क्या कहा उन्होंने? पढ़ो भैया जरा, बताना क्या बताया उन्होंने। उन्होंने कहा कि कर्म में राग नहीं है, वो कहाँ से कराएगा, कैसे राग पैदा कराएगा। तो कोई व्यक्ति यूं कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर क्रोध आता है, तो भाई सामने वाला व्यक्ति तो यही कहेगा ना कि मैं क्या करूं इसका, मैं तो भला आदमी हूं, सच्चरित्र व्यक्ति हूं। हम्म, तो क्यों आता है? समझे? अपने विज्ञान हाँ, सज्जन कर्म को कह रहे सज्जन है, सचरित्र है, ऐसा कह रहे हैं। वो जो कर्म है ना, कर्म, वो तो सज्जन है, वो तो सच्चरित्र है। शक्कर जैसा चरित्रवान जगत में कौन है? नमक के साथ रखने पर भी अपने मिठास को छोड़ती नहीं। नमक सा सच्चरित्र कौन है? शक्कर के संयोग को पाकर भी अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। ये तो तू ही है, ये तो तू ही है। क्या? स्पर्शन में इंद्रिय का विषय बनाकर स्वयं स्पर्शन होता है, रसना का विषय बनाकर स्वयं रसनामय होता है। पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? चैतन्य को अपने चैतन्य को विषय बनाकर ज्ञानमय हो ना। आती है वो? समझ में नहीं आती है? चलो भैया आगे बताओ। ये तो अपनी चर्चा यहाँ तक हुई। अब हम्म। शुरू होती है तत्व चर्चा क्रमांक 22। 22। निवेदन पेज नंबर है 295। निवेदन है कि स्वपर प्रकाशक विषय के जो प्रमाण हैं वो शास्त्र के आधार पर थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए, शास्त्र के आधार देकर थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए। बाबूजी कहते हैं शास्त्र के तो बहुत आधार हैं, हाँ तो बस वही जानना चाहते हैं कि किन किन शास्त्रों से कहाँ कहाँ जो शास्त्रों का आधार दिया गया है उससे इसका स्पष्टीकरण थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। अब इतना सारा तो नहीं हो सकेगा, पर पहला तो देखो नियम सार जी है। गाथा 159 से 169, इस तरह की कुछ 3 4 गाथाएं हैं। इनमें स्पष्ट है ना बिल्कुल कि भगवान केवली निश्चय से अपने आत्मा को जानते हैं, और जो लोकालोक है पर द्रव्य उसको व्यवहार से जानते हैं। अब व्यवहार की भाषा अपन सब समझते हैं। व्यवहार शब्द जब भी आए तो सबसे पहले उसका निषेध करना कि ऐसा नहीं है, तो लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, तो उसका अर्थ ये हुआ कि सचमुच लोकालोक जानने में नहीं आता, लेकिन निश्चय से अपना आत्मा ही जानने में आता है।
और उस आत्मा के जानने में ही लोकालोक समाहित हो जाता है। लोकालोक इसी में समाहित है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान है ना। तो केवल ज्ञान जगत के जितने भी ज्ञेय हैं, उन ज्ञेयों जैसे आकार से वो स्वयं स्वतः निरपेक्ष व्यक्ति से परिणमन करता है। और जिनको ज्ञेयाकार कहते हैं, उसका अर्थ द्रव्य गुण पर्याय है। जिसको ज्ञेयाकार कहते हैं, उसका अर्थ द्रव्य गुण पर्याय है। आकार का अर्थ व्यंजन पर्याय नहीं लेना, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय लेना, उसमें सब कुछ आ गया। हम्म। जो कुछ उनके द्रव्य गुण पर्याय हैं, ठीक वैसी की वैसी रचना अपने ज्ञान में ज्ञान रूप करते हैं। लोक में उदाहरण के लिए अपन ये कहें कि ये मेरे सामने दीवार है और मैं दीवार को जानता हूं, तो इस तरह का भीतर एक विकल्प ज्ञान में पैदा हुआ। तो मैं दीवार को जानता हूं, इसको हम अगर दीवार की ओर से देखें तब तो यही कहा जाएगा कि ये दीवार को देख रहा है। इसका जो ज्ञान है वो दीवार को जान रहा है, अथवा दीवार को देख रहा है। लेकिन जब हम इसके अनुसंधान में उतरेंगे, क्योंकि दीवार तो ज्ञान में है ही नहीं, और ज्ञान जो जानता है और देखता है, वो अपनी सीमा में जानता और देखता है। हम्म। ज्ञान में पढ़ूं आगे। हाँ पढ़ो, ज्ञान इसकी चर्चा हम पहले पिछली रिपीटेड चर्चाएं हैं सारी, है ना, इसलिए मैं ज्यादा कुछ ज्ञान कह में रहा हूँ। बस द्रव्य गुण बिल्कुल। पर्याय का मतलब समझते हो ना क्या होता है? द्रव्य गुण पर्याय का मतलब होता है वस्तु का स्वरूप। सीधा अर्थ है ना। द्रव्य गुण पर्याय ये आत्मा का है ना, वस्तु का स्वरूप। हाँ, आकार का अर्थ भी आप बता चुके हो कि वो वस्तु हाँ। स्वरूप, मतलब उसका स्वरूप हाँ द्रव्य स्वरूप। पर्याय है। उन्होंने खुद ही बोल दिया कि व्यंजन पर्याय मत ले लेना। हाँ, मतलब व्यंजन पर्याय नहीं होता उसका अर्थ। उसका अर्थ स्वरूप होता है कि ज्ञान स्वरूप को जानता है। किसके स्वरूप को जानता है? वस्तु के स्वरूप को जानता है, सीधी सी बात। स्वरूप को ही वहां पर आकार कहते हैं। ठीक है ना। बस। अब ज्ञान ज्ञान के ज्ञान स्वरूप में को जानता है, उसको ज्ञानाकार कहते हैं। और ज्ञान वस्तु के स्वरूप को जानता है, उसे ज्ञेयाकार कहते हैं। ठीक है ना। वैचित्र्य शक्ति होती है ज्ञान में। वैचित्र्य शक्ति का क्या कार्य होता है? ज्ञेयाकार बनाना। कौन से ज्ञेयाकार बनाना? जैसा ज्ञेय जगत में है, वो ज्ञेय जब ज्ञान के जानने में आता है, तो ज्ञान उसको ज्ञेयाकार भाव रूप से बनाकर जानता है। अब तो बस देखो, थोड़ी सी कथन पद्धति है और कुछ नहीं। एक परमित्व गुण होता है, एक ज्ञान गुण होता है। जानने में आवे सो परमित्व, और जो जाने सो ज्ञान। समझे बात? अब बाबूजी यहाँ बस पद्धति, सिर्फ पद्धति का अंतर है थोड़ा सा। कि बाबूजी कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय को नहीं, ज्ञान को ही जानता है। तो ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता, ज्ञान को ही जानता है। ये जो नियम सारजी में बात कही ना, ये इस अपेक्षा से कही कि तू ज्ञेय की दृष्टि छोड़ और ज्ञान की दृष्टि कर। ये ज्ञेय तेरे जानने में आते नहीं, ज्ञेय का विकल्प ही क्यों करता है ना? उस अपेक्षा से, वहां पुरुषार्थ की अपेक्षा से उपयोग को स्थिर करने के लिए ये बात कही। लेकिन ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बात बाबूजी स्वयं समझा चुके ना। पिछली कक्षाओं में अपने आप ही समझाया ना, बाबूजी ने खुद ही कहा ना कि ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है, ऐसा अर्थ मत निकाल लेना। फिर लोकालोक को कौन जानेगा? मिथ्या थोड़ी है लोकालोक, वैसा का वैसा लोक है ना। यहाँ तो ज्ञान मात्र के जानने की प्रोसेस की बात है कि ज्ञान कैसे जानता है। कि ज्ञान में जो ज्ञाकार बनता है वो ज्ञान का बनता है, और ज्ञान उस ज्ञाकारों को जानता है। तो हम कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञेय को नहीं जानता है। बस इतनी सी बात। ज्ञेय के जानने से ज्ञान मलिन हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है ना। प्रचुन सार जी में स्पष्ट इसका सारा स्पष्टीकरण किया है। नियम सार जी में जो वो बात कही है उन्हीं आचार्यों ने, वहां कहने का तात्पर्य भेद विज्ञान के संदर्भ में है कि ज्ञेयों से अपने उपयोग को हटाकर ज्ञान समान्य की दृष्टि करे। ऐसे उद्देश्य से वहां ज्ञान ज्ञेयों को नहीं जानता है, आचार्य देव कहते हैं। ठीक है ना। बस अभी जो बाबूजी कह रहे हैं उसको वैसा का वैसा समझ लेते हैं। चलो ये बताओ। ज्ञान में गे जैसा प्रतिभास, ज्ञान हम्म। में ज्ञानमय गे हम्म। जैसा प्रतिभास। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखने लायक है कि ज्ञान जो जानता है वो अपनी सीमा में, माने आत्मा की सीमा में जानता देखता है। हम्म। आत्मा जितना बड़ा है, ज्ञान भी उतना ही बड़ा है। और ज्ञान का जितना भी परिणमन है, हम्म। वो परिणमन उसकी अपनी सीमा में ही होता है। हम्म। इसलिए मैं अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान से दीवार को देख रहा हूं, तो दीवार हम्म। ज्ञान में है, दीवार ज्ञान में है नहीं, तो फिर क्या है?
कि ज्ञान में तो ज्ञान ही है, और ज्ञान में दूसरा कौन समाएगा। इसलिए वो सचमुच तो दीवार जैसा आकार, आकार माने द्रव्य गुण पर्याय, ये सफेद है, भारी है, इत्यादि इत्यादि। ज्ञान ये आकार अपने भीतर ही भीतर ज्ञान रूप, ज्ञान जानन रूप बनाता है। ज्ञान का वो जो दीवार जैसा आकार उसको भीतर ज्ञान में दिखाई दिया, उसको प्रतिभास कहते हैं। वह प्रतिभास दीवार का है, ऐसा कहना ज्ञान भी ने व्यवहार। ज्ञान ने दीवार को सफेद जाना, तो ज्ञान में सफेद नाम का गुण है क्या? उसने सफेद जाना, वर्ण नाम का गुण है क्या ज्ञान के पास? किसका है वर्ण नामक गुण? पुद्गल का है, ज्ञान का तो नहीं है। तो ज्ञान ने जाना ना कि एक वर्ण नामक गुण है, वो मेरा नहीं है, वो पुद्गल का है। ऐसा जाना या नहीं जाना? तो पर को जाने बिना जाना या बिना जाने जाना? पर को जान के ही तो जाना। नहीं तो ये अर्थ हो जाएगा कि ज्ञान कल्पना करता है। जो ज्ञान छह द्रव्यों के स्वरूप को बिना छह द्रव्यों के जाने जान सकता है, वो सात द्रव्यों को भी जान सकता है। क्योंकि द्रव्य की तो ज्ञेयों के आधार से तो नहीं है ना, तो ज्ञेयों के होने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? देखो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ज्ञान ज्ञेयों को जानता है या नहीं जानता है? कि जो ज्ञेय है उस ज्ञेय को जानता है, लेकिन ज्ञान में ज्ञेय नहीं है, ज्ञान में सिर्फ ज्ञान ही है। ऐसा इस 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 युति को तुम समझ गए तो सब समझ में आ गया। और ये युति समझ में नहीं आई तो उलझन के सिवा कुछ नहीं है, सिवाय उलझन ही उलझन, उलझन ही उलझन, उलझन ही उलझन। ज्ञान छह द्रव्यों को नहीं जानता, तो ज्ञान सात द्रव्य भी जान सकता है। कल्पना थोड़ी करता है। नहीं समझे? द्रव्य, कौन से द्रव्य को ज्ञान जानेगा? जो है उसको जानेगा, जो नहीं है उसको भी जानेगा। हाँ, जो है उसको जानेगा। कि नहीं नहीं भैया, जो नहीं है उसको भी जानेगा। नहीं है को जान, नहीं है ही जानता है नहीं जानता। ये समझो ध्यान से, ये ज्ञान की सामर्थ्य है। आती है बात समझ में? नहीं आती? भविष्य की पर्याय भविष्य में है इसलिए जानता है। नहीं, जो पर्याय नहीं है, ज्ञान उस पर्याय को भी नहीं जानता। क्या कहा? पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में? भूतकाल की पर्याय को जानता है, हाँ। तो वर्तमान में नहीं है, लेकिन भूतकाल में है इसलिए जानता है। भविष्य की पर्याय वर्तमान में नहीं है, पर भविष्य में है इसलिए जानता है। लेकिन जो पर्याय ना भूत में है ना भविष्य में है, उसको जानता है। बोलो, अभव्य की मोक्ष पर्याय को ज्ञान जानता है या नहीं जानता है? केवल ज्ञान? कैसी बात करते हो? मोक्ष पर्याय नहीं होती? होती है, होती है ना। तो अभव्य की मोक्ष पर्याय को ज्ञान जानता होगा ना। ये तो ज्ञान की कोई सामर्थ्य नहीं रही फिर तो। जानता नहीं, कैसी बात कर रहे हो? अभव्य की मोक्ष पर्याय को ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं जानता। क्यों? कि होगी जो तो नहीं है जानेगा ना। उसको कैसे जानेगा? जो है ही नहीं उसको हाँ, कैसे समझे? जानेगा? पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? होगी तो जानेगा ना। तो इसका मतलब नहीं है जानता, कि हाँ नहीं है जानता। वो नहीं है। जानता है कि नहीं है? हाँ, वो जानता है कि नहीं है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? अब वो भी कि मोक्ष पर्याय को ज्ञान जानता है, क्या जानता है? कि नहीं है, ऐसा जानता है। आती है वह समझ में? नहीं आती है? तो वो अर्थ मत निकालना जिस अर्थ का यहाँ भ्रम हुआ है, डंका बजा है। जो उसका भाव समझाना चाहते हैं वही भाव समझना, यहाँ वहां का भाव नहीं समझना। ठीक है? नहीं तो सर्वज्ञ की सर्वज्ञता का फिर क्या लेना देना? तो पर का भेद विज्ञान किससे करेगा? जीव जब पर को जानेगा ही नहीं, तो भेद किससे करेगा? पर किसको कहेगा? ज्ञान में ही द्वैत खड़े करेगा क्या? ज्ञान के एक हिस्से को पर कहेगा और एक हिस्से को स्व कहेगा? ऐसा नहीं। वहां स्वभाव समझो क्या समझाना चाहते। अर्थ का अनर्थ नहीं करना है ना। चलो बताओ भैया। तो कहते हैं वह प्रतिभास दीवार का है, ऐसा कहना भी व्यवहार है, क्योंकि वो दीवार नहीं है। वो सारा का सारा प्रतिभास ज्ञान की अपनी चीज है, ज्ञान का ही है, ज्ञान रूप है। अर्थात वो प्रतिभास ज्ञान का ही बना हुआ है, इसलिए वो जानन भाव स्वरूप भी है, अर्थात वो प्रतिभास जानता भी है। बस ज्ञान में गे नहीं है, ज्ञान में बस ज्ञान है, इतनी सी बात। ज्ञान में गे नहीं है, ज्ञान में गे कृत अशुद्धता नहीं है। ठीक है ना? ज्ञान में गे नहीं है,
और ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। क्या है? ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। मेरी ज्ञान पर्यायों में बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, समझे ना? ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। और ज्ञान कैसा है? आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञान लोक प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, और ज्ञेय और ये लोकालोक प्रमाण है। लोकालोक प्रमाण। और इसलिए ज्ञान लोकालोक प्रमाण है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? पकड़ में ही क्या समझे? ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है मतलब ज्ञान ज्ञेय को जानता है, और ज्ञेय समस्त लोकालोक को कहते हैं, इसलिए ज्ञान लोकालोक को जानता है। लेकिन ज्ञान में लोकालोक का रंच मात्र भी नहीं है, अंश भी नहीं है। ज्ञान में क्या है? कि ज्ञान में ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। ऐसा आती है वो, समझ में नहीं आती? तो दोनों बातों को ध्यान से समझना। चलो, अभी समय हुआ, बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः। जय भीम। दे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना, शत बार है वंदना, शत बार है। नमो हरिहरम, नमो सिद्धारम, नमो हरिहरम, नमो वज्रम, नमो रोजस। नमो हरिहरम, नमो सिद्धारम, नमो हरिहरम, नमो वज्रम, नमो रोजस। नमो हरिहरम, नमो सिद्धारम, नमो हरिहरम, नमो वज्रम, नमो रोजस। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।